अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम थ्योरम 5 चैप्टर 9 का करेंगे। थ्योरम 5 का पार्ट 1, जिसमें हमने ये प्रूफ करना था कि टू कॉर्ड्स विच आर इक्वल इन लेंथ दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। उसी का कन्वर्स थ्योरम है कि टू कॉर्ड्स इफ दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। यानी दो कॉर्ड्स अगर सेंटर से बराबर फासले पर होंगी तो उनकी लेंथ आपस में बराबर होगी, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी। चलें, जो पहला स्टेप होता है थ्योरम का वो हमने लिखना होता है गिवन और टू प्रूफ। जो ये दोनों चीजें जो है स्टेटमेंट से हासिल करते हैं। स्टेटमेंट कहती है टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट। जो फर्स्ट पार्ट है थ्योरम का वो गिवन होता है, यानी क्या गिवन है कि दो कॉर्ड्स हैं जो कि इक्विडिस्टेंट है, यानी सेंटर से बराबर फासले पर हैं। हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, और सेंटर से इनका फासला ओ एच और ओ के बराबर है। और जो फासले की बात करते हैं तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ओ एच इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ के इज परपेंडिकुलर टू सी डी। यही हमने गिवन में लिख दिया है कि ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। सर्कल कौन सा? विद सेंटर ओ। ओ एच ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ओ के सी डी पे परपेंडिकुलर है, इस तरह कि इनका फासला ओ से ओ एच एंड ओ के इज इक्वल। प्रूफ क्या करना है? द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी ए बी एंड सी डी आर इक्वल। तो हमें देखें कि गिवन टू प्रूफ जो है याद करने की जरूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट से ही हमने हासिल कर लेना है। और डायग्राम हमने बना ली इसी के अकॉर्डिंग। कंस्ट्रक्शन में हर वो चीज जो हमने इसके एडिशन बनानी है, यानी इसको प्रूफ करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत है, हमने सेंटर को ए से मिला दिया और सेंटर को ओ को सी से मिला दिया। हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गए। ठीक है, कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल ओ ए एच एंड ट्राइंगल ओ सी के। अब इन दो ट्राइंगल्स की कोरिस्पोंडेंस प्रोड्यूस करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज इक्वल है। ट्राइंगल ओ ए एच एंड ओ सी के में आप देखें ओ ए एंड ओ सी आर इक्वल। क्यों? क्योंकि सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का फासला जो कि रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल, सो ओ ए एंड ओ सी आर इक्वल। ओ एच और ओ के हमने पहले ही कह दिया था कि इक्वल है क्योंकि ये गिवन है। और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं क्योंकि ओ एच इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ के इज परपेंडिकुलर टू सी डी। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और राइट एंगल ट्राइंगल्स की एक हाइपोटेनस और वन ऑफ द साइड और दूसरे ट्राइंगल की हाइपोटेनस और वन ऑफ द साइड के कोरस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाए तो दो ट्राइंगल्स इक्वल हो जाती हैं। देखें, करस्पॉन्डेंस प्रोड्यूस किए हमने। करस्पॉन्डेंस के लिए ये सिंबल यूज होता है। ओ ए एच की करस्पॉन्डेंस ओ सी के से, हाइपोटेनस ओ ए हाइपोटेनस ओ सी के बराबर हो गया क्योंकि दोनों रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल थे। ओ एच ओ के बराबर हो गया क्योंकि गिवन है। तो ट्राइंगल ओ ए एच ट्राइंगल ओ सी के बराबर हो गई। कौन से पोस्टुलेट की मदद से? हाइपोटेनस साइड पोस्टुलेट ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। जब हमने दो ट्राइंगल्स को बराबर कहा तो ऑब्वियसली जिन साइड्स और एंगल की बात नहीं हुई वो भी कॉन्ग्रुएंट हो गए क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ए एच बराबर हो गई सी के रीजन क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या रीजन है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मगर ए एच जो है वो तो हाफ ऑफ ए बी है क्योंकि एच मिड पॉइंट है ए बी का, और सी के ये हाफ है सी डी का। अब देखें जो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर आई है कि ए एच और सी के बराबर हैं, बट ए एच इज हाफ ऑफ एम बी क्योंकि ओ एच इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉर्ड को मिड पॉइंट पे टच करता है। इसी तरह से सी के इज हाफ ऑफ कंप्लीट कॉर्ड सी डी
क्यों हाफ है? क्योंकि सी जो है वो मिड पॉइंट है, सॉरी के जो है मिड पॉइंट है सी डी का, क्योंकि ओ के इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ए एच और सी के की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दें। यहाँ लिख दें हाफ ऑफ ए बी और यहाँ लिख दें हाफ ऑफ सी डी। हमारे पास आ गया हाफ ए एच की जगह हाफ ऑफ ए बी एंड सी के की जगह हाफ ऑफ सी डी। ठीक है, यहाँ से हाफ से कैंसिल हो गया। व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ कॉट सी डी, यानी कि कॉट ए बी कॉट सी डी के बराबर है। इस तरीके से हमारा थ्योरम कंप्लीटली प्रूफ हो गया। इसको आप लोग 2 से 3 दफा अच्छे तरीके से अपने आप को समझाएंगे और उसके बाद आप इसको बगैर देखे लिखने की कोशिश करें। थैंक यू।